This news is brought to you by Eros Times. बेटियों का जो शोषण हुआ है उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तब उनको उसमें तथ्य नजर आया। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में। पुलिस का काम बनता है कि उनको जेल दे। एक लड़की तो 16 साल की थी, इसके तो 500 एक्ट लग सकता है। तुमने जो गुनाह किया है, बेटियों का इज्जत लूटी है ना, उसकी सजा मांगो। अगर इनकी आवाज दबा दी गई ना तो मैं ये मानूंगा कि कोई भी लड़की कभी बोल ही नहीं पाएगी। जो अक्यूज है उसको पहले जेल में डालें, फिर इन्वेस्टिगेशन करें। ये पॉक्सो का रूल है। बीजेपी उसको पार्टी निकाले तो वो जेल में जाए, हम तभी यहाँ से उठेंगे। पहलवान क्यों विरोध कर रहे हैं? विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित देश के शीर्ष पहलवान 23 अप्रैल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कथित यौन उत्पीड़न और एक नाबालिग सहित 7 पहलवानों को डराने के लिए WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुश्ती खिलाड़ियों के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ कुश्ती खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर पिछले 1 हफ्ते से धरना दे रखा है। कुश्ती खिलाड़ियों का कहना ये है कि दिल्ली पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, इसके लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, पर इसके बावजूद भी जंतर मंतर धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने कहा कि जब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। तो ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्यारी है या अपना पद प्यारा है। हम लोग यहाँ खुद पद के लिए या अपनी कुर्सी के लिए नहीं आए। यहाँ बेटियों का जो शोषण हुआ है उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। और सिर्फ उन 7-8 लड़कियों की बात नहीं है, देश की, पूरे देश की मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है ये। तो आप क्या मानते हैं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर जो राजनीतिक दबाव है वो ज़्यादा असर करता है? अब मुझे नहीं मालूम कौन सा दबाव है, लेकिन कुछ तो था कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तब उनको उसमें तथ्य नजर आया, और सुप्रीम कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं था तब तक कोई तथ्य नहीं था, तब तक वो FIR नहीं कर रहे थे। अब पॉक्सो में FIR हो गई है। अब पुलिस का काम बनता है कि इनको जेल दे। जो अक्यूज है उसको पहले जेल में डालें, फिर इन्वेस्टिगेशन करें। ये पॉक्सो का रूल है, सिंपल रूल नहीं है, पॉक्सो का रूल है। अब जब पॉक्सो पे FIR करी है तो फिर जेल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो महाशय जी PC कर रहे हैं, हाँ, है ना? तो कितनी शर्म की बात है कि अब फिर रूल फॉलो नहीं हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट फ्राइडे डेट आ रही है, फिर कोई बात होगी, फिर ये थप्पड़ खाएंगे, फिर ये करेंगे। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस समय कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है? इसका मतलब यही नहीं, नहीं, इसको कानून की धज्जियां उड़ाना नहीं कहते हैं। कानून के रखवाले, लॉ बनाने वाले, वो सब देर से जगते हैं, सोते रहते हैं। अभी मैं आपको स्पोर्ट्स लॉ बताऊं, कोई भी किताब खोल के देख लो, गूगल करके देख लो, स्पोर्ट्स लॉ कहता है अगर किसी भी अधिकारी ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हो, किसी भी नामचीन खिलाड़ी को, जो भी उनके अंदर खिलाड़ी हैं, उनके साथ मिसकंडक्ट किया हो, यानी कि उनको डेरोगेटरी रिमार्क्स भी दिए हो, उनको सताया हो, मेंटली सताया हो, ऐसे लोगों को लाइफ बैन है फ्रॉम स्पोर्ट्स। कल मैं ये रूल लेके भी आऊँगी, मेरे पास ये रूल है, कल मैं उसका कागज भी लेके आऊँगी, आप लोग सबको दे दूँगी। तो फिर अधिकारियों को क्या परेशानी हो रही है कि उस मिसकंडक्ट में PT उषा गई, बृजभूषण गए, और वो WFI के वाइस प्रेसिडेंट जो भी हैं, जिन्होंने कल डेरोगेटरी रिमार्क दिया कि अपने आप को भगत सिंह समझ रहे हैं, ये शाहीन बाग बना रखा है। ये क्या बात है? ओलंपियन के लिए आप ये कह रहे हैं, इनको क्या कमी थी? और जो लोग ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये खिलाड़ी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी में इंसान नहीं रहते क्या? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इस वक्त हर किसी को पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए। खिलाड़ी को भी, जो और खिलाड़ी हैं जो हमारे, हम रेसलर नहीं हैं जी, अरे तो क्या हो गया, खिलाड़ी तो हो, आओ यहाँ पर। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें भी तो वही इंसान हैं, वही महिलाएं हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स में, तो फिर आओ, और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये खिलाड़ी इतने सच्चे थे कि मैंने खुद देखा है, आप सबने मीडिया में देखा है कि इन्होंने जब लास्ट टाइम जब ये बैठे थे, तब जब पॉलिटिकल पार्टीज आई थी, इन्होंने हाथ जोड़ दिए थे। इस बार ये सबको इन्वाइट कर रहे हैं, तो सब आओ। विनेश फोगाट है, संगीता फोगाट है, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक है, बहुत से अन्य पहलवान। ये हमारी बेटियों ने बताया कुछ लड़कियों का शोषण हुआ है, तो ऐसे शोषण होता रहेगा। ये गवर्नमेंट आवाज़ को दबाने के लिए तैयार रही तो आवाज़, हम अपने बच्चों की, हम अपनी आवाज़ नहीं दबने देंगे। देश जब आज़ाद हुआ, जब लाखों करोड़ों शहीद हुए थे जिनके नाम भी नहीं आज तक, तो ये एक शहीदी दिवस की तरफ चाल रहा है। ये जो
तो सरकार तानाशाह अपना रही है। सरकार ने ये नहीं कि भाई सरकार का मूवमेंट होना चाहिए, खिलाड़ियों की बात सुननी चाहिए। जब ये मेडल लेकर आओ, जब तक इनको बड़े गले हर पत्रकार के सामने पेश करें हैं भाई हमारी बेटी चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियाड में हो, जैसे विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ में 2 बार गोल्ड दिला दी। ये साक्षी मलिक है, रियो ओलंपिक में कांस्य लाई है। तो ये बड़े मान सम्मान की बात है, लेकिन इनकी बात को भी जब गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। कुछ भी ऐसा कानून बनाओ कि मतलब एक दो बहुत तगड़ा एक्शन सरकार अगर लेगी ना तो सबके पैर पीछे हटेंगे। अभी इन्होंने आवाज़ उठाई है, सभी गेम का ये हाल है। हमको तो पता हम खिलाड़ी हैं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता और सब नॉर्मल परिवार से हैं, मुश्किल से मर पड़ के नौकरी मिलती है। अगर बोलेंगे तो उनका कैरियर ख़त्म होता है। अगर इनकी आवाज़ दबा दी गई ना तो मैं ये मानूंगा कि कोई भी लड़की कभी बोल ही नहीं पाएगी। बस आपकी ये मांग है कि आप ब्रजभूषण को आप चाहते हैं कि उनको जेल हो जाए, फिर आप ये धरना यहाँ से हटा दें। वो जब जेल में जाएंगे ना और उसको पार्टी निकालेगी, बीजेपी से उसको पार्टी निकाले और वो जेल में जाए, हम तभी यहाँ से उठेंगे। अभी उन्होंने तो बोल दिया है, अपने लड़के को बना दिया अध्यक्ष। मतलब कोई भी जैसे अध्यक्ष बनता है ना, किसी स्टेट का प्रेसिडेंट होना जरूरी है उसके लिए। लड़के को बना दिया, उसको तैयार कर दिया, उसको 12 साल उसके ख़त्म हो गए हैं। इनको पता था कि उसके 12 साल ख़त्म हो गए, मगर अभी लड़का आएगा, फिर उसका लड़का आएगा। मतलब ये ऐसे ही चल रही है, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, सीधा सभी आदमी अपने बिठा दिए। जो बोलता है उसकी फेडरेशन को तोड़ के उस स्टेट की अपने आदमी घुसा देते हैं, बंद कमरे में इलेक्शन करवाते हैं। हरियाणा में भी हुआ ऐसे ही। हरियाणा में अभी जो फेडरेशन काम कर रही थी वो मतलब कुछ आवाज़ उठा रही थी, उनको तोड़ के बंद कमरे में फेडरेशन बना दी है। अभी जितनी भी फेडरेशन है ना, महाराष्ट्र को लगा लो, हरियाणा, महाराष्ट्र और कोई बिहार में अपने दामाद को बिठा दिया है। और इधर क्या नाम है, उत्तराखंड में इसका कोई यार दोस्त है, देश वाला है तो मेरठ के रहने वाले, उनकी 70+ एज है। ये रूल ही नहीं है 70+ वाला आदमी कहीं का अध्यक्ष होगा। मगर उनके जो उसके अपने आदमी ना, जो जैसे हैं, उस जैसी सोच रखते हैं ना, उनको अंदर ले रहे हैं। और जो ईमानदार हैं भाई, आवाज़ उठाते हैं, उनको बाहर भगा रहे हैं। बस आपको क्या लगता है, आपकी इस चीज़ों से, इस धरना प्रदर्शन से सुनवाई होगी? सरकार सुनेगी, इस पर कार्रवाई होगी? देखो, सरकार से तो भरोसा है ही नहीं। अभी जनता भी भरोसा, जनता चाहे तो सब कुछ, मतलब सरकार के पास पावर है, मगर जनता की पावर से बड़ी पावर सरकार के पास भी नहीं है। यही सरकार बनाते हैं। अगर ये रोड पे बैठे हैं तो सरकार को मतलब इनकी बात माननी पड़ेगी, और नहीं मानेगी तो हम बैठे हैं इधर। 1 साल लगे, 2 साल लगे, अब हम तो रोड पे आ गए हैं, रोड पे बिठा ही दिया हमको।